हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी ठीक ठाक चल रही होगी, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन आप लोग हैं गधे, सो हो सकता है कि आप पढ़ाई ना कर रहे हो। तो मैं आपको फिर से एक बार इन्फॉर्म कर दूं कि आपके एग्जाम बहुत पास में आ रहे हैं, सो प्लीज पढ़ाई आप करते रहिए। आइसोमरिज्म के बेटा दो वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे हम लोगों ने चेन और पोजीशन के बारे में समझा। चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है, किसी के कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन हो, उसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कैसे बनाने होते हैं, मैंने इसका भी कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। आज बात करेंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म की। किसकी बेटा? रिंग चेन आइसोमरिज्म। वैसे तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि सर रिंग भी है और चेन भी है, ठीक है ना। देखो भाई, ओके, तो वैसे तो इस रिंग चेन आइसोमरिज्म के नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सर ऐसा आइसोमरिज्म, कैसा आइसोमरिज्म, ऐसा। आओ देखते हैं भाई कैसा। रिंग चेन, इसके नाम से ही क्लियर है कि सर एक बनी है रिंग और दूसरी बनी है चैन, और इसीलिए बेटा इसको बोल रहे हैं रिंग चैन आइसोमरिज्म। तो ये रिंग चैन आइसोमरिज्म क्या होता है, जरा पहले समझ लो। लिख देते हैं इसको, रिंग चैन आइसोमरिज्म। देखो भाई, रिंग चैन आइसोमरिज्म, तो एक आपके पास रिंग होगी और एक आपके पास चैन होगी, इसको हम लोग बोलेंगे रिंग चैन आइसोमरिज्म। देख लो भाई, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा इसको उल्टा हो रहा है, चलो फिर भी लिखने का ट्राई करेंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि लिखा हुआ है C3H6। अब C3H6 एक आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब C3H6 का आप एक रिंग बनाओ, एक आप चैन बनाओ। तो इसके लिए मैंने आपसे पहले ही ये बात बता रखी कि भैया DU कब काम आएगा। DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कब काम आएगा, समझो। आप या तो DU से कर लो, या फिर यहां तो साफ साफ क्लियर हो रहा है, कह रहा है भैया एक बनाओ रिंग और एक बनाओ चैन। तो 3 कार्बन की रिंग बेटा क्या बनेगी, बताओ जरा। 3 कार्बन की रिंग क्या बनेगी? आप कहोगे सर साइक्लोप्रोपेन होगा। क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। देखो, 1 2 3। अच्छा, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन क्या बनेगी? सर एल्कीन होगी। गधो देख लो, CnH2n नहीं लिखा है? CnH2n, तो ये क्या है? एल्कीन है। CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, हो गया खत्म। यही होता है रिंग चेन आइसोमरिज्म। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, एक आपके पास जो भी कंपाउंड दिया हो उसका एक रिंग बना दो, एक उसकी चेन बना दो, तो ये बन गया रिंग चेन आइसोमरिज्म, जैसे हम आपसे बोलते। अच्छा हाँ, एक कॉन्सेप्ट और समझो, कितना आसान है। जब जब रिंग चेन आइसोमरिज्म आप बनाओगे, तो हमेशा याद रखो कि सर रिंग चेन आइसोमरिज्म में यदि आपने एल्कीन लिया हुआ, क्या लिया है? एल्कीन, तो उसका जो रिंग बनेगा वो बनेगा साइक्लो एल्केन। देखो, एल्कीन यदि ओपन चेन है, तो इसकी जो रिंग बनेगी वो बनेगी साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन, कितना आसान हो गया भाई। मतलब एल्कीन और साइक्लो एल्केन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले ही होंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म। यदि बेटा एल्काइन होता, एल्काइन या फिर एल्काडाइन, एक सेकेंड, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी बीच बीच में आती रहती है, इनको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। यदि एल्काडाइन होता, एल्काडाइन मतलब एक एल्केल ग्रुप में दो दो डबल बॉन्ड होते तब, तो सर एल्काइन वाले में साइक्लो एल्कीन बनेगा। जैसे इन में इन, तो आयन में इन, ठीक है ना, एक बॉन्ड आप कम कर दो, तो ये बन जाएगा साइक्लो एल्कीन। क्लियर हो गया भाई? बहुत बढ़िया। कुछ गधों को बाउंस कर गया होगा, एक बार फिर से बताते हैं। एक एग्जाम्पल जरा देख लो यहाँ पर, एक एग्जाम्पल देख लो। हमने यहाँ पे लिख दिया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? प्रोपाइन है। अब प्रोपाइन का आप, भाई प्रोपाइन तो ओपन चेन हो गया ना यार, इसका रिंग चेन बनाना है। सर चेन तो खुद है, रिंग बना लो। 3 कार्बन की रिंग, जब इसमें बेटा डबल बॉन्ड आएगा कहीं पर, तभी तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका सेम होगा। यही तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि भैया याद रखो, गधालुओं, याद रखो इस चीज को कि रिंग चेन कैसे बोलेंगे। सर यदि एल्कीन की ओपन चेन है, तो उतने ही कार्बन की साइक्लो, मतलब एक साइकिल बना दो, बस वहां पर एल्कीन रखना है। एल्कीन का ओपन, साइकिल का इन। एल्काइन यदि ओपन में है, तो सर एल्कीन बनेगा साइकिल में।
और इसे बोलते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, रिंग चेन आइसोमरिज्म में एक बात और भी है। बेसिकली रिंग चेन आइसोमरिज्म और फंक्शनल आइसोमरिज्म देखने में आपको कई बार ऐसा होगा कि सेम आपको दिखेंगे, यहाँ पर जहां पर फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा और वहां पर रिंग चेन भी होगा। लेकिन इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर बेटा काम करेगा। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है। देखो, आपको याद रखना है, यदि दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर में आपको ज्यादा आइसोमरिज्म दिखाई दे, तो आपको क्या रूल फॉलो करना है? रात को एफएम चलाओ प्यार से। रात को एफएम चलाओ। रात को एफएम चलाओ प्यार से। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो, रात को एफएम चलाओ प्यार से, इसका क्या मतलब है? रा का मतलब रिंग चेन, ठीक है ना? रिंग चेन। ये बेटा क्या है? टॉटो। ये ऑटो नहीं है गधो, ये क्या है? टॉटो। फंक्शनल आइसोमरिज्म का एक टाइप है टॉटोमरिज्म। तो रिंग हो गया, टॉटो हो गया, फिर बेटा आपका फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या है? फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म। एम बेटा क्या है? मेटामरिज्म। क्या है ये? मेटामरिज्म। सी क्या है? चेन आइसोमरिज्म। पी क्या है? पोजीशन आइसोमरिज्म। यस और नो? तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह की छह आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म खत्म हो गई। यदि दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा आइसोमरिज्म आपको बेटा दिख जाए, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? सबसे ज्यादा बेटा प्रायोरिटी मिलती है रिंग वाले को। यदि मान लो कहीं रिंग और फंक्शन दोनों आपको दिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे क्या? रिंग बोलेंगे। यदि आपको लगता है रिंग भी है फंक्शन भी है, लेकिन बोलेंगे उसको क्या? रिंग। फिर इसके बाद टॉटो, फिर इसके बाद फंक्शनल। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखो कि रात को एफएम चलाओ प्यार से। और इसी के तरीके से ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया किसका? आइसोमरिज्म बताने का। सिंपल एकदम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा जो अपना आइसोमरिज्म है वो है आपका फंक्शनल आइसोमरिज्म। क्या है? फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो देखो, अभी तक का जो मोरल ऑफ द स्टोरी बेटा वो क्या है? फंक्शनल आइसोमरिज्म। समझो, अभी तक बेटा हमने आपको क्या क्या बताया जरा समझ लो। हमने आपसे कहा यदि कोई चेन आइसोमरिज्म होगा, यदि कोई चेन आइसोमरिज्म है तो वहां सब कुछ सेम होगा, सिवाय बेटा किसके? चैन के। चैन अलग होगी, मतलब जो आइसोमरिज्म का नाम है वही होता है अलग। जैसे हमने कहा चैन आइसोमरिज्म, तो चैन अलग होगी। हमने कहा पोजिशनल आइसोमरिज्म, तो सर पोजीशन अलग होगी, बाकी सब कुछ सेम होगा। सिमिलरली जैसे हमने आपसे कहा फंक्शनल आइसोमरिज्म, तो जैसे हमने फंक्शनल आइसोमरिज्म बोल दिया, तो ये बात अपने आप में आपको समझ में आनी चाहिए कि सर सब कुछ तो होगा सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर करेंगे तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। आप 10 सेकंड का वेट कर लीजिए, हम आपको कुछ चीजें यहाँ पर बता देते हैं। वेट अ सेकंड। ओके, तो चेन पोजीशन, हाँ, फंक्शनल की बात कर रहे थे। फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो बेटा हमने क्या होता है आपको, तो ये फंक्शनल आइसोमरिज्म बेटा यदि कोई है, तो सब कुछ तो वहां पर क्या होगा? सेम। सिर्फ बेटा क्या अलग रहेगा? फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आपको अलग देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो सेम क्या रहेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा क्या होना चाहिए? सेम रहना चाहिए, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बेटा आपको अलग अलग दिख जाएंगे। और सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है। जो लोग दिमाग लगाएंगे फिर वो और गधे हैं। जब हमने ये बात पहले से बोल रखी है कि जो आइसोमरिज्म का नाम होता है वही डिफरेंट होता है। यदि कोई चेन है तो सर वो, यदि चेन डिफरेंट है तो फिर चेन आइसोमरिज्म। पोजीशन डिफरेंट है तो पोजीशन आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फंक्शनल आइसोमरिज्म। अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप से बेटा हम पहचानेंगे, जरा इसको लिख लो आप। जैसे एक है आपका एल्कोहल और ईथर। एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरिज्म होते हैं। इसका एग्जांपल देख लो। जैसे हमने आपसे बोला कि एल्कोहल लिखा है तो CH3, CH2 और OH। ये बेटा क्या है? एल्कोहल है। ईथर बेटा क्या होगा? ईथर, CH3O CH3। ये आपका ईथर है। देखो, ईथर और एल्कोहल, जब जब एल्कोहल और ईथर आपको दिख जाए तो ये एक दूसरे के बेटा क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमरिज्म होंगे। सेकंड बार जरा आते हैं। मैं देखो, गला थोड़ा सा हमारा खराब है, बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हो रखी हैं, ठीक है। सो तो थोड़ा सा आप मैनेज करो, और हम तो फिलहाल
पढ़ा रहे हैं ही, ठीक है ना। कुछ गधे कहेंगे सर थोड़ा आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, सेकंड जरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। गला एकदम काम नहीं कर रहा। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे बेटा क्या होते हैं, फंक्शनल। एल्डिहाइड एंड कीटोन, देखो इस बेटा हम यहाँ पे लेते हैं CH3CH2CHO, ये बेटा एल्डिहाइड है। कीटोन देख लो आप, CH3CO CH3, देखो तीन कार्बन यहाँ है, तीन कार्बन यहाँ है, छह हाइड्रोजन यहाँ है, छह हाइड्रोजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, बस केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप दोनों में अलग अलग है, एक एल्डिहाइड दूसरा कीटोन, ठीक है ना। तो जब जब एक एल्डिहाइड होगा दूसरा कीटोन होगा, वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरिज्म होंगे। एक अल्कोहल है दूसरा ईथर है, अच्छा ईथर ग्रुप बेटा क्या होता है गधो, ईथर का मतलब हो गया ROR, एल्काइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है ना। चलो थर्ड नंबर देख लो, चलो थर्ड नंबर देखते हैं, एसिड और ईस्टर, एसिड एंड ईस्टर। एसिड और ईस्टर को जरा समझ लो, बहुत आसान ये भी है। अच्छा देखो ईस्टर और एसिड में क्या अंतर है, जैसे हमने कहा भाई यहाँ लिखा हुआ CH3COOH, ये क्या है आपका, एसिटिक एसिड है ये। ईस्टर बेटा क्या होगा, ईस्टर जब यहाँ पे दो ग्रुप लगाने में, कैसे, आपका आंसर HCOO CH3, कार्बन और मतलब कार्बन कार्बन के बीच में दो ऑक्सीजन जब बेटा आ जाते तो उसे बोलते हैं ईस्टर। कार्बन और कार्बन के बीच में दो ऑक्सीजन, ये वजह से COOOR, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर हुआ। ये ईस्टर है आपका, ये बेटा क्या है, एसिड। तो एसिड और ईस्टर भी एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। एक आपका होता है साइनाइड और एक होता है आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, एक आपका साइनाइड एक आपका आइसोसाइनाइड, चेंज कर देते हैं स्लाइड जरा। एक है आपका साइनाइड और एक है आपका आइसोसाइनाइड। कौन सा नंबर था ये, थर्ड हो गया, ठीक, फोर्थ वाला। एक बेटा साइनाइड एंड एक है आपका आइसोसाइनाइड, देख लो। जैसे मान लो हम आपसे बोलते CH3CH2 और CN लिखा हुआ है, आइसो मतलब जस्ट उल्टा, NC लिख दो उसको बस, CH3CH2NC। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि एक CN है दूसरा NC है बाकी सब कुछ सेम है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरिज्म है। तो जितने बेटा हम यहाँ पे आपको लिखा रहे हैं ये सब फंक्शनल आइसोमरिज्म है। एल्कोहल ईथर के साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ, एसिड ईस्टर के साथ, ठीक है, साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ, ठीक है, नाइट्रो नाइट्राइड के साथ, समझो, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। तो नाइट्रो और नाइट्राइट की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि एक आपका बेटा क्या होगा, नाइट्रो होगा और एक आपका नाइट्राइट होगा। जैसे जैसे एक आपका साइनाइड है और एक आपका साइनो है, ठीक है ना, सॉरी साइनाइड और आइसोसाइनाइड। जैसे साइनाइड बोलते हैं CN को, ठीक है ना, और आइसोसाइनाइड बोलते हैं NC को, जस्ट उल्टा। जैसे ऐसे ही नाइट्रो को बोलते हैं NO2, ठीक है ना, और नाइट्राइड को बोलते हैं ONO, ठीक है, जस्ट उल्टा, क्लियर। जैसे आप यहाँ लगा दो CH3CH2NO2 और दूसरा बेटा क्या हो जाए आपका CH3CH2ONO। कितना आसान हो गया यार ये क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरिज्म है, खत्म बात। ये ऊपर वाला बेटा क्या है, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमरिज्म है। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड, नाइट्रो नाइट्राइट उल्टा कर दो, NO2 का ONO कर दो, ठीक है। तो बेटा एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमरिज्म हो गए। बहुत आसान को ये सब कॉन्सेप्ट है, बस आप यदि नहीं पढ़ेंगे तब दिक्कत है। चलो और देख लेते हैं एक दो अभी, रफ कर दें इसको, चेंज कर देते हैं इसको भाई। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन हमेशा फंक्शनल आइसोमरिज्म होती है, क्या होती है, हमेशा फंक्शनल आइसोमरिज्म होंगी। कौन सा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। एक सेकंड बेटा, पेज कहाँ चला गया आपका, हाँ फिफ्थ था, अब आएंगे सिक्स वाले। फिफ्थ के बाद बेटा आपका आएगा सिक्स, देखो अमाइन, बहुत मोस्ट है अमाइन का कॉन्सेप्ट भी। अमाइन देख लो आप, अमाइंस, और अमाइंस आपने बेटा ऑलरेडी पढ़ रखा है, 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। हमने आपको क्लास में ये बात ऑलरेडी बताई हुई कि अमाइन क्या होता है, अमाइन अपनी डिग्री खुद डिफाइन करता है। नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं उसको
उस अमाइन को उसकी डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ अमाइन बोलते हैं, ठीक है ना। देखो 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 देखो, एक क्वेश्चन करें। हमने इसे लिख दिया यहाँ पर CH3, CH2, और लिखा है CH2, और लिखा है NH2। ये बेटा क्या है, 1 डिग्री अमाइन है, क्योंकि जो ये नाइट्रोजन है ये केवल एक कार्बन से अटैच है, तो बेटा क्या है, ये 1 डिग्री अमाइन है। अच्छा, 2 डिग्री अमाइन की यदि हम लोग बात करें, इसको शिफ्ट कर लो अंदर आप। देखो CH3, CH, NH, CH3, ये CH2 हो गया, ठीक। देखो 3 कार्बन पहले थे, 3 कार्बन अभी भी, तो ये बेटा क्या बन गया, 2 डिग्री अमाइन है। चेक कर लो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन एक दूसरे बेटा क्या है, फंक्शनल आइसोमरिज्म है। तो हमने ऑलरेडी जो पॉइंट आपको लिखा रहा है ना कि 1 2 3 4 5 6, जब जब ये दिख जाए तो ये दूसरे बेटा क्या होंगे, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरिज्म होंगे, ठीक है। जैसे 3 डिग्री होता, तो आप कहते सर CH3, C, और N, सॉरी, N को यहाँ रखो, N को रखो भाई यहाँ पर, तभी तो होगा ना 3 डिग्री इसका, CH3, और देखो CH3, ऊपर भी 3 कार्बन थे। हाइड्रोजन कितने थे, 3 2 5 2 7 और 2 9। अभी देखो बेटा कितने हैं, 3 3 6 और 3 9। 3 डिग्री है, एक नाइट्रोजन भी है, वही ऊपर था वही नीचे, तो ये तीनों एक दूसरे बेटा क्या है, फंक्शनल आइसोमरिज्म। क्या है, फंक्शनल आइसोमरिज्म। याद रखिएगा भाई, बहुत मोस्ट कॉन्सेप्ट है। यदि अमाइन आ जाए, एल्डिहाइड कीटोन आ जाए, एल्कोहल ईथर आ जाए, एसिड एसिड और ईस्टर आ जाए, ये एक दूसरे बेटा क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म होते हैं। ओके। और भी बहुत सारे, जैसे एल्कोहल और फेनोलिक कंपाउंड, एल्कोहलिक और फेनोलिक कंपाउंड भी, देखो, एल्कोहलिक एंड फेनोलिक, एल्कोहलिक एंड फेनोलिक, एक एल्कोहल, एक एल्कोहलिक कंपाउंड और दूसरा फेनोलिक कंपाउंड, एक दूसरे बेटा क्या है, फंक्शनल आइसोमरिज्म है। कैसे हैं जरा यहाँ पर आप देख लो, कैसे हैं। हमने आपसे कहा एल्कोहलिक का मतलब, बेंजीन के ऊपर भाई यदि OH लगा देंगे तो वो तो हमारा फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल। तो पहले इसको बनाओ आप एल्कोहल। अब ठीक है, बेंजीन के साथ यदि OH होता तो होता फिनॉल ना, गधो, ठीक है ना, ये तो एल्कोहल है ना, तो ये एल्कोहलिक हो गया। यदि सर ये ऐसे भी लिखा होता ना, एक फिनॉल होता, ये एक एल्कोहलिक हो गया, एक फिनॉल बना लो आप, ये फिनॉल है, और यहाँ पे एक CH3 लगा लो। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आ गया, और OH, ये आपका फिनॉल हो गया, ये आपका एल्कोहल है। तो एल्कोहलिक और फिनोलिक एक दूसरे के बेटा क्या होते हैं, एक दूसरे के नंबर सेम है नहीं ये, ठीक है ना, एक दूसरे के बेटा क्या होते हैं ये, फंक्शनल आइसोमरिज्म। क्या है एक दूसरे के, फंक्शनल आइसोमरिज्म। लिख लो, ये क्या है, फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म आई होप कि आपके लिए अब बहुत बहुत आसान हो गया होगा, बिल्कुल भी टफ है नहीं ये, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो आइसोमरिज्म पढ़ेंगे वो है आपका मेटामरिज्म। तो मेटामरिज्म पढ़ने से पहले एक आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने पढ़ाई अच्छे से की है, अदरवाइज आपको गधे सिद्ध किया जाएगा। और कल आप लोग हमसे ये क्वेश्चन का आंसर जरूर पूछ लेना कि सर इसका आंसर क्या आएगा। ये होमवर्क है। OH लिखा है, CH3 लिखा है, CH3 लिखा है, OH लिखा है, ये 1 है, ये 2 है, और लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं बहुत सारे। और ये CH2OH है, ये थर्ड है, ये OH है, और ये CH3 है, ये फोर्थ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 और 2 एक दूसरे के कौन से आइसोमरिज्म है, चैन, पोजीशन, मेटा, फंक्शन, क्या है ये, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्या है एक दूसरे के, फर्स्ट एंड थर्ड एक दूसरे के क्या है, और फर्स्ट एंड फोर एक दूसरे के क्या है। ये आप
इन क्वेश्चंस का आपको बेटा जवाब देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। जिन गधों को समझ में ना आए क्वेश्चन होमवर्क वाला, वो कल हमसे क्लास में फिर से पूछ लें। ठीक है, तो यही एक तरीका है। तो आप सबके लिए आज का ये वीडियो, सो प्लीज इसको आप देखें, और मिलेंगे हम लोग कल की क्लास, यानी कि इस आइसोमरिज्म को कल हम लोग खत्म कर लेंगे, स्ट्रक्चरल वाले को, और स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म को। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहो और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहो। थैंक यू वेरी मच।